honor our respected doctors and celebrate Doctors' Day. I want to ask next question to Dr. Saleem Naraz. Sir, why did you choose to become a doctor? Actually, I want to know if students want to become a doctor, what type of preparation are required? सर, आपने डॉक्टर बनना क्यों चुना? आप उन छात्रों को क्या सलाह देंगे जो भविष्य में डॉक्टर बनना चाहते हैं? मेरी एज अराउंड मेरे पड़ोसी थे मेरे फ्रेंड थे उनके तो डॉक्टर थे मतलब हमारे उनके मरीज आते थे काफ़ी दुखी रहते थे, दर्द में आते थे और उनके चेहरे में बहुत सारा टेंशन होता था। उनके साथ में फैमिली वालों को भी बहुत दुखी होते तो मैं बड़ा दुख होता था दुखी नहीं बहुत अंदर जाने का इंतजार कर रहे हैं। तो टीचर में देखता था उनका नंबर आता था जब वो डॉक्टर साहब पास आते थे और वहाँ से ट्रीटमेंट वगैरह लेके जो भी इंजेक्शन वगैरह लेके आते थे तो उनके चेहरे में हैप्पीनेस होती थी, उनके दर्द वगैरह जो दूर जाते थे, स्माइल होती थी चेहरे में, उनके फैमिली मेम्बर्स में भी बहुत काफ़ी स्माइल थी। तो मैंने उससे बहुत काफ़ी प्रभावित हुआ कि किसी का दर्द दूर करना, किसी के चेहरे में मुस्कान लाना एक बहुत बड़ा मानव धर्म है। उससे बड़ा मानव सेवा कोई नहीं है कि किसी की दुखों को और तकलीफों को आप दूर कर दें, उसकी फैमिली की हैप्पीनेस लाएँ। तो इससे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ, काफ़ी मोटिवेट हुआ। और कभी कभी मैं फंक्शन देखते स्कूल फंक्शंस में या कोई और भी फंक्शन होते हैं तो उसमें मैं देखता था जो अंकल थे हमारे उनको काफ़ी रिस्पेक्ट मिलता था। तो मुझे काफ़ी प्रभावित हुआ उससे कि नहीं रिस्पेक्टफुल जॉब है और इसमें काफ़ी मानव सेवा करने का किसी का दर्द दूर कर सकते हैं। तो उससे काफ़ी मोटिवेट होकर मैंने फिर एक अपने लाइफ का एक टारगेट बनाया कि मुझे डॉक्टर ही बनना है और इसके लिए भी मैंने काफ़ी प्रयास किया अपने मंदाने से। सर, आप हमारे स्टूडेंट्स को क्या सजेशन देंगे सर जो डॉक्टर बनना चाहते हैं अपने भविष्य में? किस तरह से मतलब वो अपनी पढ़ाई करें, कैसे आगे बढ़े? मैं स्टूडेंट्स के लिए डॉक्टर बनना है तो सबसे पहले एक अपनी लाइफ में टारगेट बनना पड़ेगा, डॉक्टर बनना है और उसकी पूरी ईमानदारी से और खुश होकर उसके लिए तो डॉक्टर बनने के लिए हमारे देश में नीट एग्जाम होती है तो उसमें कुछ क्वालिफिकेशन होता है। मिनिमम क्वालिफिकेशन में 12 चाहिए वो भी साइंस में बायो फिजिक्स और केमिस्ट्री से। तो उसके लिए आप जैसे समझता है उसमें जो सिलेबस कुछ रहता है नीट में वो 11-12 से डीपली काफ़ी कुछ रहता है। तो आप 11-12 के साथ साथ कोचिंग भी कर सकते हैं साथ में या कुछ ट्यूटोरियल्स ले सकते हैं। कुछ ऐसे पब्लिक स्कूल्स हैं जो कि 11-12 के साथ नीट की एग्जाम की तैयारी कराते हैं तो आप उसका भी हेल्प ले सकते हैं। तो आप ऐसा करके उस नीट एग्जाम को अच्छे मार्क्स से और अच्छे मेरिट से आपको पास करना है तो उससे आप डॉक्टर बन सकते हैं। तो मेरा एक सजेशन है कि वो एक टारगेट फिक्स करें और तो पूरी ईमानदारी और पूरी हैप्पीनेस उसमें पूरी तरह इन्वॉल्व होती है उसके लिए प्रयास करें। Thank you so much, sir. My next question from Dr. Varun. Sir, after falling basic test, it means mid-test, and when permanent test grows, how the parents have to take care? ये ओरल कैविटी में बहुत क्रूशियल टाइम होता है जब बच्चों के दूध के दांत गिरते हैं और पक्के दांत आना शुरू होते हैं। वो समय इन्फेक्शन का टाइम होता है। बहुत सारी बातों का पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले रेगुलर ब्रशिंग हैबिट मेंटेन करना चाहिए। बच्चों को इंकरेज करना चाहिए कि वो 2 बार रेगुलर ब्रश करें, स्पेशली रात को सोने के पहले ब्रश करके सोएं। जब भी बच्चे कुछ खाते हैं तो उनको थोड़ा खुला कराएं, कोई भी चीज़ दांतों में जमने न दें। और कुछ बच्चों में ऐसी अननेचुरल हैबिट्स डेवलप हो जाती हैं जैसे कि अंगूठा चूसना या कुछ बच्चे अपने नाखून दांतों से काटते हैं या अपनी जीभ बार बार अपने दांतों पर लगाते हैं। तो उनको काउंसलिंग करना चाहिए पेरेंट्स को कि वो हैबिट्स ऐसी जो भी हैबिट्स हैं वो हैबिट्स को डिस्करेज करें। अगर उनको लगता है कि बच्चे उनकी बात नहीं मान रहे हैं तो फिर अपने डेंटिस्ट के पास जाके उनसे प्रोफेशनल गाइडेंस लें। क्योंकि अगर आप जब पक्के दांत आ रहे हैं उस समय जब ध्यान नहीं देंगे तो भविष्य में आपको काफ़ी लंबे और काफ़ी बड़े इलाज लेने पड़ेंगे। तो इनिशियली उन चीज़ों पर ध्यान दें और रेगुलर डेंटल चेकअप्स कराते हैं। Thank you, sir, to given a correct knowledge regarding this. Sir, one more question from you. Sir, आपको हमारे विद्यालय से जुड़े हुए लगभग 8 साल हो चुके हैं। रचित को लगभग 8 साल हो चुके हैं हमारे विद्यालय में, 3 साल
साल बचपन में और 5 साल EHPS में। कवित को भी 3 साल पूरे होने जा रहे हैं बचपन में। तो सर, आपका बचपन और EHPS के लिए क्या अनुभव रहा है जानना जब हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ें और अपने परिवार का और अपने समाज का नाम रोशन करें, तो जब रचित के एडमिशन का टाइम आया तो हम लोग काफ़ी पसोपेश में थे, काफ़ी पजल्ड थे कि इतनी छोटी जगह में अच्छी स्कूलिंग मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। तो उस समय मेरी नॉलेज में आया कि संजीव जी और आशीष जी ने एक नया स्कूल स्टार्ट किया है, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से दोनों से काफ़ी टाइम से परिचित हूँ, उनकी कार्यशैली मुझे मालूम है। मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था कि ये जो बजट ये लेके आए वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। और मैं आज ये बात बहुत दावे से कह सकता हूँ कि बचपन स्कूल बहुत सारे स्कूल्स पे कॉम्पिटिटिव है और मुझे लगता है इस एरिया का, इस कम से कम छत्तीसगढ़ का तो नंबर 1 स्कूल। दूसरा EHPS की देखिए, EHPS भी बडिंग स्टेज पर है, लेकिन उसका भी अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो 2-3 सालों में जो EHPS ने जो स्टूडेंट्स ने परफॉर्म किया है, नेशनल लेवल पर हो चाहे स्टेट लेवल पर हो, अभी हम लोग जब आ रहे थे तो यही चर्चा कर रहे थे कि हमारे स्टूडेंट्स ने भले वो आर्ट्स एंड क्राफ्ट हो, ड्राइंग पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स हो या डांस कॉम्पिटिशन्स हो, या एक बच्चे ने साइंस कॉम्पिटिशन में नेशनल लेवल तक परफॉर्म किया है, तो बहुत कम समय में हमारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और मनिंद्रगढ़ का नाम पूरे इंडिया लेवल पर वो लोग लेके आए। व्यक्तिगत रूप से भी अगर मैं देखूं तो मैंने जो भी सजेशंस या जो भी कंप्लेंट्स मैंने स्कूल को किए हैं, तो स्कूल ने उसको बहुत पॉजिटिवली लिया है और उसको डेफिनेटली उसको बहुत अच्छे से सॉल्व किया है। अच्छा, एक चीज़ मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि कोरोना काल में सबके लिए एक कठिन समय था, हमारे टीचर्स के लिए भी बहुत कठिन समय था और उस समय ये नई सिचुएशन थी, टीचर्स को भी नहीं मालूम था कि अब हम आगे स्टडीज़ को कैसे लेके जाएंगे। पर हम लोग हेल्थ वॉरियर्स की बात करते हैं, मुझे लगता है हमारे टीचर्स भी इस सिचुएशन में वॉरियर के रूप में उभर के आए हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारे टीचर्स के लिए भी सब लोग बहुत जोरदार ताली दें। दूसरा, जो अभी रिसेंट में जो स्कूल ने जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो दिल्ली में है, बैंगलोर में है, उन्होंने हमारे बच्चों की पिक्चर्स देखी, वीडियोस देखे, तो उन्होंने उस चीज़ को काफ़ी अप्रिशिएट किया कि यार आप कहाँ रहते हो, ये एक्टिविटीज़ तो हमारे यहाँ भी नहीं हो रही है। तो वो सुन के हमको भी अच्छा लगा कि हम लोग जिस स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो एक ऑलमोस्ट नेशनल लेवल का स्कूल बन गया है और वो जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो काफ़ी अप्रिशिएबल है। मैं चाहूँगा, मैं पर्सनली भी चाहूँगा कि क्योंकि हमारे बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं, तो स्कूल आगे निरंतर आगे बढ़े, प्रगति करे और हमारे बच्चे, स्कूल के बच्चे पूरे भारतवर्ष में अपना नाम रोशन करें। Next question I want to ask to Dr. Anshul Singh. Sir, in this COVID-19 pandemic, students are using mobile or TV screens for online studies. How you see this? What you advise to the children, especially younger one, to reduce the stress on the eyes? Sir, जैसे देखिए तो हमारा एक पीरियड 40 मिनट्स का होता है, तो हम किस तरह से 2 पीरियड्स को मैनेज करें और 2 पीरियड्स के बीच में कितना ब्रेक रखें जिससे कि बच्चों को ज़्यादा स्ट्रेस हो? फ्यूचर एजुकेशन स्क्रीन पे ही होना है, फ्यूचर सबको मालूम है। हायर क्लासेस में भी फ्यूचर जो है वो मोस्टली स्क्रीन पे ही हो रहा है, पर उसके प्रॉब्लम्स हैं यंग एज में, बिलो 12 ईयर्स में। अभी जो रिसेंट स्टडीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग ये है कि बच्चों को का एक्सपोजर टाइम और डिस्टेंस विजन जो होता है वो एटलीस्ट 20 फीट से ज़्यादा होना चाहिए फॉर एटलीस्ट 2 आवर्स। अभी क्या हो रहा है कि बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब हमारी ओपीडी में रेगुलर कंप्लेन ही रहती है और किड्स की वो एक ही कंप्लेन लेके आते हैं कि बच्चे को आप बोल देना कि ये मोबाइल देखना बंद कर दे, कंप्यूटर देखना बंद कर दे। हर पेरेंट आगे पहले अलग से बोल के जाता है कि यार ये इसको पहले से आप डॉक्टर आप डांट देना उसको, ये मोबाइल यूज़ ना करें। फिर आप बच्चे को बुला के जाते हैं कि हाँ इसको बोलिए मोबाइल यूज़ ना करें। पर वही है कि अब जो कोरोना के टाइम में ऑल द एजुकेशन इज ऑन मोबाइल फोन, तो दे डोंट हैव ऑप्शन एक्चुअली। तो ऑप्शन नहीं है तो हम इसका अल्टरनेटिव ये देखना पड़ेगा कि हम एक्सपोजर ज़्यादा ना दें। उसके लिए तो मोबाइल में आजकल फीचर्स आ गए हैं कि ब्लू लाइट फिल्टरिंग है। ब्लू लाइट फिल्टर जो एक नाइट मोड ऑप्शन है, नाइट मोड इज देयर, सो
नाइट मोड ऑन करके यूज़ करें तो इससे ब्लू लाइट फिल्टर हो जाता है। ब्लू लाइट फिल्टर जो है ब्लू लाइट से हार्मफुल थोड़ा अगर रेटिना जो है आँख का पर्दा होता है उसके लिए हार्मफुल होता है। तो एक ऑप्शन ये है। दूसरा जो बच्चे ग्लासेस यूज़ कर रहे हैं वो ब्लू फिल्टरिंग ग्लासेस यूज़ कर सकते हैं। दैट इज बेटर फॉर ब्लू फिल्टरिंग ग्लासेस यूज़ करना चाहिए। एंड अनदर थिंग की ब्रेक्स जरूरी है। आफ्टर 30 minutes to 45 minutes of screen time they need at least 3 to 4 minutes break। और उस ब्रेक के टाइम में दे नीड टू सी डिस्टेंस, दूर देखिए तो वो आपकी मसल्स रिलैक्स होती है एटलीस्ट 20 फीट डिस्टेंस, तो वो रिलैक्स करता है। इससे ये से जो चश्मे का नंबर जो मेन प्रॉब्लम है वो नंबर रिडक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, मतलब नंबर ग्रो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब जो चश्मे का नंबर बच्चों में बहुत ज़्यादा 20 की कंपनी में बहुत ज़्यादा, उसका बहुत बड़ा रीज़न नियर विजन है। नियर बच्चे डिस्टेंस ही नहीं देखते। वो स्कूल में गया, स्कूल में हमने देखा 5 फीट 6 फीट की दूरी में ब्लैक बोर्ड है वो देखा, बस में आया, बस में उन्हें बस के अंदर ही रहा, उसके बाद वो घरे पहुंच गया, फिर उन्हें बुक पढ़ा और टीवी देखा, फिर वापस सो गए। और मतलब आउटडोर एक्टिविटी जो हम लोग के टाइम में आउटडोर एक्टिविटी थी वो आउटडोर एक्टिविटी है नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे जो है वो बस इंडोर एक्टिविटी में 5 फीट 6 फीट की डिस्टेंस में ही सब कुछ चल जाता है उनका। वो ग्राउंड में खेलने वाला सिस्टम तो खत्म ही हो गया ऑलमोस्ट। पेरेंट्स भी बहुत कॉन्शियस है, वो भेजना नहीं चाहते बाहर सेफ्टी इशूज़ के लिए, कोरोना के समय में और भी नहीं भेजना चाहते हैं। तो ऑप्शन यही है कि एटलीस्ट दे कैन सी डिस्टेंस। ब्रेक्स में स्क्रीन टाइम जो स्क्रीन में देखना भी है, अगर इफ दे वांट टू सी कोई क्लासेस हैं या कोई एक्टिविटी है इन द स्क्रीन, सो शुड बी इन ब्रेक्स और बेटर टू डू इन दिस नाइट मोड इन देयर मोबाइल फोन्स, तो ये सेफर रहेगा। और बाकी तो फिर अगर कोई ग्लासेस यूज़ कर रहा है, ग्लासेस यूज़ कर रहा है तो फिर ग्लासेस चश्मे के साथ ही उनको स्क्रीन देखना चाहिए। और बाकी तो उसका ऑप्शन नहीं है कि फ्यूचर ही या सॉफ्टवेयर फील्ड में बच्चे जा रहे हैं तो सबको कंप्यूटर यूज़ करना ही है। तो इसके लिए कि अभी से हैबिट डाल देंगे, ब्रेक्स के साथ में काम करेंगे तो रिलैक्स रहेगा। थैंक यू सर। निश्चित ही आपके द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं वो हमारे और हमारे अभिभावकों के लिए फ़ायदेमंद है सर। आप इतने अच्छे जवाब के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ।